हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट पेज नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में हमारे 0 रुपीज हैं। देन यू हैव क्रेडिट्स ऑफ ₹30, ₹40 एंड ₹50। तो ये तो तीनों हमारे क्रेडिट हो गए। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? जो हम डिपॉजिट कराते हैं, दैट आर द क्रेडिट्स, जो हम डिपॉजिट करा रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, डेबिट एंड डेबिट कितने करे हैं? ₹40, ₹50 एंड ₹60। डेबिट याद रखो, डेबिट क्या होता है? जो हम विड्रॉ करा रहे हैं। विड्रॉ मतलब जो हम बाहर निकाल रहे हैं बैंक से पैसे, दैट इज विड्रॉ। सो इसलिए विड्रॉ करा रहे हैं तो हम इनको एज अ नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस? सो जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? जितने भी क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट्स प्लस डेबिट्स। सो जितने भी क्रेडिट्स हैं उनको आप पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करोगे। सो क्रेडिट हमारा क्या क्या है? 30, 40 एंड 50। सो हम बोलेंगे +30 +40 +50। ये हो गए हमारे सारे क्रेडिट्स। डेबिट्स को हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डेबिट्स हो गए -40 -50 -60, और ये सब क्या है? रुपीज में है। ठीक हो गया। सो इज इक्वल टू रुपीज। अब प्लस सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? सो इट विल बी +120, राइट? सो दिस इज +120 प्लस ये कितना आ रहा है सारा? नेगेटिव। सो इट विल बी -150। सो ये हो गया रुपीज +120। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है -150। सो इसको सॉल्व करो, आएगा आपका -30। सो बैंक बैलेंस क्या है? नेगेटिव में है, सो इट इज -30। ठीक है, तो बस याद रखने वाली बात ये है, जितने भी क्रेडिट्स हैं वो सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। डेबिट्स क्या है? नेगेटिव नंबर्स। और अकाउंट बैलेंस क्या होगा? सारे क्रेडिट्स और डेबिट्स को आप ऐड कर दो। क्रेडिट्स सारे पॉजिटिव में ऐड होंगे और डेबिट्स सारे नेगेटिव में ऐड होंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में 0 रुपीज हैं। देन यू हैव डेबिट्स, डेबिट्स ऑफ दीज, ये सारे डेबिट्स हैं, एंड क्रेडिट, ये एक ही क्रेडिट है। तो हमारा जो अकाउंट बैंक बैलेंस कितना होगा? व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस? सो बैंक अकाउंट बैलेंस, अभी बताया मैंने कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट्स प्लस डेबिट्स, जितने भी क्रेडिट्स हैं उनको हम कितना क्या करेंगे? पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक ही क्रेडिट है, 256 रुपीज। सो +256 हो गया। डेबिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे कितने सारे डेबिट दिए हुए हैं यहाँ पे? सो -1 -2 -4 -8 -16 -32 -64 -128। ठीक है, सो ये हो गया रुपीज +256 प्लस, अब ये सारे नेगेटिव नंबर्स को कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 255। ठीक हो गया। सो दिस इज रुपीज +256। प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस, -255। सो ये हो गया रुपीज। सो +256 -255 क्या हो गया? +1 हो गया। सो बैलेंस हमारा क्या हो गया? ₹1। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट? पॉजिटिव बैंक बैलेंस हमें क्यों मेंटेन करना चाहिए बैंक अकाउंट में? इट इज जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट बिकॉज टू अवॉइड ओवरड्राफ्ट फीस।
अब अगर आपका जो है अकाउंट जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, सो मैनी बैंक चार्जेस फीस। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे बैंक फीस चार्ज करते हैं अगर आपका नेगेटिव में चला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अमाउंट उसमें डिपॉजिट कराओगे तो उसमें से कुछ अमाउंट वो लोग डिडक्ट कर लेंगे एज अ फीस और एज अ चार्ज कि आपका अकाउंट पहले नेगेटिव में था। सो इफ़ योर अकाउंट बैलेंस बिकम्स नेगेटिव, कुछ बैंक्स जो है उसकी फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। तो ये हो गया। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में रहे, ठीक है। टू इम्प्रूव द क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर क्या होता है? जितने भी हम बैंक्स में अपना अकाउंट होता है ना, उन वो बैंक हमें एक स्कोर देते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। किसके बेसिस पे देते हैं वो? रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग हैबिट्स। अगर हमारी बैंकिंग हैबिट्स प्रॉपर है, मतलब हम टाइम पे सब पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, अगर हमें जो भी हमारी ईएमआईज़ हैं वो हम टाइम पे कर रहे हैं, या फिर अगर हमने क्रेडिट कार्ड लिया है उसका बिल हम पे कर रहे हैं टाइम पे, तो वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग हैबिट है हमारी। मतलब हमारी जो बैंकिंग हैबिट है वो सही है, हम टाइमली सब कर रहे हैं। सो इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ पॉजिटिव बैलेंस। तो ये भी चीज़ ना एक उसमें आती है कि आप अगर पॉजिटिव बैलेंस रख रहे हो बैंक में, तो वो भी हमारे क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करता है। सो दिस कैन इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर चाहिए क्यों होता है? सोचो, फ्यूचर में हमें किसी चीज़ के लिए लोन लेना है, या फ्यूचर में हमें एक और क्रेडिट कार्ड लेना है, तो उसका उस टाइम पे जो बैंक है वो क्या देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, मतलब आप बैंक्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, क्या आप अच्छे से अपनी पेमेंट्स को टाइमली पूरा करते हो। तो अगर आप टाइमली सब चीज़ करते हो तो बैंक ईजिली लोन दे देती है, ईजिली क्रेडिट कार्ड भी दे देती है। तो पॉजिटिव बैंक बैलेंस से हमारा क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। थर्ड हो गया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैंक्स ऑफन कंसीडर योर एवरेज अकाउंट बैलेंस व्हेन इवेलुएटिंग योर क्रेडिट वर्दीनेस। सो अगर आपका पॉजिटिव अकाउंट बैलेंस है तो बैंक को क्या फील होगा कि यार इसका बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक स्टेबल फाइनेंशियल पर्सन है। मतलब इसके पास कोई इमरजेंसी में या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे उसके पास इनफ फंड्स हैं और वो स्टेबल पर्सन है। अ पॉजिटिव बैंक बैलेंस इंश्योर यू हैव इनफ फंड्स अवेलेबल। देन पोटेंशियल फॉर इंटरेस्ट अर्निंग्स। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम बैंक में कुछ पैसे रखते हैं तो उस पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारे लिए क्या है? एक एक्स्ट्रा इनकम ही हो गई ना। सो पोटेंशियल फॉर इंटरेस्ट अर्न, हम इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हैं। सो सम सेविंग अकाउंट्स मे ऑफर इंटरेस्ट ऑन योर बैलेंस। तो हमने सोचो 100 रुपये रखे हैं बैंक में, कुछ इंटरेस्ट 5 रुपये 2 रुपये उसमें ऐड होता रहता है, हाँ, विच कैन ग्रो योर मनी ओवर टाइम। तो बहुत टाइम तक अगर हम बैंक में पैसे रख रहे हैं तो वो हमारे धीरे धीरे इंटरेस्ट ऐड होके वो हमारा इंक्रीज होता है। तो ये सब रीजंस हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो बैंक में बैलेंस है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? What are the circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? कौन से ऐसे circumstances हैं जिसमें temporarily हम negative balance रख लें तब भी चलेगा? तो देखो ये सर्कमस्टांसेस है। सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट मे बी वर्थवाइल टू टेम्परेरीली हैव अ नेगेटिव बैलेंस आर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अब देखो हमारे पास बैलेंस था 100 रुपये का, कोई घर में बीमार पड़ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसमें हमारे 110 रुपये लग गए, तो क्या करेंगे? हम 110 रुपये यूज़ करेंगे ना। 110 रुपये का बिल आ रहा है, हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, या कोई एकदम से ऐसी पेमेंट आ गई जो आपने सोची ही नहीं थी, तो उस केस में हमारा 100 रुपया हमारा था और हमारा जो बिल पेमेंट आ गया वो 110 का आ गया, तो मैं बैंक से ले लूँगी, 10 रुपये मैं ले लूँगी और मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव में आ जाएगा। मेकिंग पेमेंट्स ऑन टाइम। व्हेन यू डोंट हैव इनफ फंड्स एंड नीड टू मेक अ पेमेंट, आपके पास इनफ फंड्स नहीं है और आपको लेकिन पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और तब आप उस केस में फॉर सम टेम्परेरी टाइम आप बैंक से कुछ अमाउंट लेके अपने बैलेंस को नेगेटिव कर सकते हो। टू अवॉइड द चेक बाउंस। अब आपने चेक तो लिख दिया, लेकिन जो है आपका अमाउंट जो है वो उतना नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर कम है तो अगेन आप अपने बैलेंस को नेगेटिव में ले जाके आप वो चेक को दे सकते हो। सो व्हेन यू डोंट हैव इनफ फंड्स इन योर अकाउंट बट नीड टू मेक अ पेमेंट थ्रू चेक, तो उस टाइम पे भी फॉर सम लिमिटेड टाइम जो बैंक है वो आपको अलाउ करता है नेगेटिव बैलेंस में जाने के लिए। सो दीज केसेस आर वैलिड ओनली इफ यू नो दैट यू विल रिसीव योर इनकम सून एंड द अकाउंट विल हैव अ पॉजिटिव बैलेंस सून। तो ये जो केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में करके आप बैठ गए एंड आप बैंक को पे नहीं कर रहे हो, नो।
आप ये केसेस तभी यूज़ कर सकते हो, आपको पता है कि 1-2 दिन में तो मेरा इनकम आने वाली है, मेरी जॉब से इनकम आने वाली है या मेरे बिज़नेस से इनकम आने वाली है, एंड देन आई विल पुट दैट मनी इन माय बैंक अकाउंट, और जो मेरा नेगेटिव बैलेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में फॉर टेम्परेरी सम टाइम वी कैन कीप सम नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। ओके, सो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट, जो है पेज 261 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।